हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों ये वीडियो एकदम आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। तो जो इस वीडियो को नहीं देखेगा ना दोस्तों, वो बहुत पछताने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपने लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का तो नाम सुना ही होगा। ज़्यादातर जब स्टूडेंट्स को लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर लिखने को बोला जाता है ना, तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो आज ही आपका प्यारा भाई आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आ गया है, जिससे आपको एग्जाम में यार लिख के ले लो, फुल में फुल आएगा ही। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं। तो दोस्तों जब हमें किसी से कुछ सामान मंगाना होता है तो हम एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कि हम अपनी सारी बातें कहते हैं कि हमें कितनी सामान की ज़रूरत है और हम कितनी पेमेंट कर चुके हैं और आगे कितनी कर देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हम उस लेटर के अंदर लिख देते हैं। तो दोस्तों हमारा लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो आइए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, क्या तरीका है इसका। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके आधे नंबर आपके ऐसे ही हाथ में होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना सेंडर्स एड्रेस लिखना आता है, जो कि मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स में होने चाहिए। ये देख लीजिए, मैंने 3 लाइन से यहाँ पर लिख के दिखाया हमारा सेंडर्स एड्रेस दोस्तों। तो आइए इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप है हमें डेट ईयर लिख देना है इस फॉर्मेट में। उसके बाद हमें दोबारा एक लाइन छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें एक और लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ पर गलती से एक लाइन छूट गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें जो रिसीवर्स एड्रेस लिखना है दोस्तों। रिसीवर एड्रेस वो है जिसे मतलब हम लेटर अपना सेंड कर रहे हैं, उसका एड्रेस हमें यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है, 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम। उसके बाद दोबारा हमें एक लाइन छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट, फॉर व्हाट यू आर प्लेसिंग दी ऑर्डर फॉर, जिस चीज़ के लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना है वहाँ पे ये लिख देना है एक शॉर्ट में। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोबारा हमें दोस्तों एक लाइन छोड़ना है। फिर हमें सैल्यूटेशन लिखना है। स्टार्ट करना है दोस्तों हमें डियर सर से या फिर डियर मैडम से। अगर सर है तो आप सर लिखिएगा, अगर मैडम है तो अगर मैडम लिखिएगा। अगर दोस्तों ये आपको पसंद नहीं है तो एक और रास्ता आपके पास, आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो फिर से हमें एक लाइन छोड़ना है। और अब आ गया दोस्तों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट। इसको अगर आपने सही से लिख दिया ना दोस्तों, तो पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, और अगर आप भी इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक। तो दोस्तों एक कहावत तो अपनी सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए बॉडी में देखते हैं। तो अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि बॉडी में अगर आपने स्टार्टिंग में ही इम्प्रेशन बना दिया ना और टीचर आपसे इम्प्रेस हो गए, तब तो आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो उसी ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर 4 बातें बताऊँगा, उसमें से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं इम्प्रेस करने के लिए टीचर को स्टार्टिंग में। तो देखते हैं वो कौन कौन सी 4 बातें हैं। फर्स्ट है हमारा दोस्तों, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइंड आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी बुक्स। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बुक्स क्यों लिया है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक बुक ऑर्डर किया है, या फिर मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मुझे बुक ऑर्डर करना है। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे लिखूँगा जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो अब आइए दूसरा ट्रिक देखते हैं क्या है। कमिंग टू नो फ्रॉम योर गुड प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज़ आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दी फॉलोइंग बुक्स। तो दोस्तों आइए अब थर्ड ट्रिक देखते हैं। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स। अगर आप किसी मैनेजमेंट के तरफ से लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। चौथी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 15 मई 2021 आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो दोस्तों आपको इस चारों ट्रिक को ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि हम एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अगर लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो टीचर हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये बच्चा थोड़ा लिखने वाला है, मतलब अच्छा से लिखा है तो इसको नंबर मिलना चाहिए, इसको ज़्यादा नंबर देंगे। आप चाहे तो इस चारों में से किसी भी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे वो डिपेंड करता है। अगर वो क्वेश्चन आता है कि आप मैनेजमेंट के या संस्था की तरफ से लिख रहे हैं आपको कि आपको बुक चाहिए, तो आप ये वाला लाइन यूज़ कर सकते हैं। और आपको लिखना है कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट को देखा और उससे आपको मन किया बुक ऑर्डर करने का, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। तो दोस्तों तो क्वेश्चन जैसा भी रहा, आपको हर तरफ से एकदम तैयार रहना है। तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे YouTube पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है और इतना आसान ट्रिक तो कहीं नहीं मिलेगा।
दोस्तों अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अभी जाकर आप सर्च करके देख लीजिए कि आपको कहीं इतना आसान ट्रिक मिलने वाला है, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे ही आसान ट्रिक्स अपलोड करते रहूँ। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो हमको एक बॉक्स बना लेना है बड़ा सा और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह हमें इसको डिवाइड कर देना है। अब पहले पार्ट में दोस्तों आप टॉप पर लिख दीजिए सीरियल नंबर, दूसरे में लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, तीसरे में लिख दीजिए ब्रांड और चौथे में लिख दीजिए क्वांटिटी। अब सीरियल नंबर में दोस्तों हमें जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं उसके सीरियल लाइन वाइज लिख दीजिए। तो पहले नंबर में देख सकते हैं मैंने लिखा है डुअल डेस्क, तो मान लीजिए मुझे मंगाना है डुअल डेस्क। उसका ब्रांड यहाँ पर लिख दीजिए, तो ब्रांड मैंने लिखा है दीपक फर्नीचर। अब क्वांटिटी में लिखना है कि कितना आपको चाहिए, अगर आपको 100 चाहिए तो 100 लिखिए, 150 चाहिए तो 150 लिखिए। सेकंड क्या है हमारा दोस्तों, टीचर्स चेयर। अब मुझे सेकंड में टीचर्स चेयर मंगाना है और मैंने लिख दिया है ब्रांड उसका सुप्रीम कंपनी का होना चाहिए। क्वांटिटी मैंने लिख दिया है 150। थर्ड में देखिए मैंने लिखा है डस्टबिन, डस्टबिन जो होना चाहिए नेशनल ब्रांड का होना चाहिए, क्वांटिटी है 60। फोर्थ में मैंने लिखा है टीचर्स पोडियम, तो जो टीचर्स का पोडियम होता है जिस पे टीचर पढ़ाते हैं वही है टीचर्स पोडियम। ब्रांड हो गया हमारा फेविकॉल और क्वांटिटी हो गया 50। दोस्तों आपको इसी तरह एक बॉक्स बना लेना है और उसमें जितने भी जो भी आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं उसी तरह लिख लेने हैं। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट और फाइनल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हमने बॉडी का स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से कर लिया, इतनी बात तो हो गई, और हमने क्या क्या हम लोगों को सामान चाहिए वो भी हमने एक बॉक्स में वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करके यहाँ पे दिखा दिया। ये देख सकते हैं आप, पूरे अच्छे से हमने दिखा दिया इसको। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो दोस्तों होने वाला है, हमें लिखना है उसमें कि हमने जो जो मंगाया है उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि वो कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, पेमेंट क्या होनी चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, कब तक हमें डिलीवर हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें इसमें लिख देनी है। तो आइए देखते हैं, और इसमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप इसको अपने बॉडी में इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और टीचर भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट में हमें होना चाहिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। तो हमें बॉडी में ये पहला पॉइंट इंक्लूड करना है कि कब तक मुझे ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा या फिर डिलीवर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में लिखना है मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, COD या तो CAD होना चाहिए या फिर डिजिटली। अब ज़्यादातर लोग डिजिटली ही सब कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए कि रीचेक द पैकेज। आपने जो हमें पैकेज भेज रहे हैं उसको एक बार पहले से ही चेक कर लीजिएगा कि उसमें कुछ डैमेज तो नहीं है। ऐसे तो जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां चेक करके ही भेजती हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें लिख देना है कि रीचेक द पैकेज बिफोर सेंडिंग। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्काउंट शुड बी गिवन। आप जो हमें पैकेज सेंड करेंगे उस पर प्रॉपर डिस्काउंट दे दीजिएगा, जैसे कि मिनिमम 10% का हो गया, 20% का हो गया पूरे ऑर्डर पर, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एक्सचेंज फैसिलिटीज शुड बी गिवन ऑन दी प्रोडक्ट। अगर इनकेस जो प्रोडक्ट हमें डैमेज मिलता है और तो हमें उसे एक्सचेंज करने का फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। सिक्स्थ क्या है हमारा, वारंटी और गारंटी कार्ड। दोस्तों ये जो है सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए ही मिलता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए, क्योंकि वारंटी और गारंटी कार्ड जैसा कि मैंने यहाँ पर बुक ऑर्डर किया था तो यहाँ पे वारंटी और गारंटी कार्ड बुक नहीं होता है। तो अब मैं आपको पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट जैसा कि हमने लिखा था वहाँ पर कि हमें ऑर्डर कब तक चाहिए, कब तक डिलीवर हो जाना चाहिए, तो उसी पॉइंट को हम पहला पॉइंट में यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे अपनी बॉडी में। द ऑर्डर शुड बी रीच टू माई पोस्टल एड्रेस लेटेस्ट बाई फोर्टनाइट। दोस्तों यहाँ पर वो फोर्टनाइट है, इसका मतलब होता है 2 वीक्स। तो मुझे जो ऑर्डर मैंने जो किया था वो मुझे प्रोडक्ट फोर्टनाइट के भीतर डिलीवर हो जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारा बात की थी मैंने पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट की, तो पेमेंट विल बी मेड डिजिटली। जैसा कि मैंने बताया था तो पेमेंट या तो COD होना चाहिए या फिर डिजिटली होना चाहिए। अब जो है हमारा यू आर आस्क्ड टू रीचेक बिफोर पैकिंग। मैंने आपको बताया था कि एक बार अपने पैकेज को चेक कर लीजिएगा कि कोई इसमें डैमेज है या नहीं। द प्रॉपर डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रोडक्ट। फिर जो नेक्स्ट लाइन जो हमें लिखना है, जो प्रॉपर डिस्काउंट होना चाहिए, जो मैंने बताया था 10%, 20%, 30% पूरे पैकेज पर। जो लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इन केस ऑफ एनी डैमेज द बुक्स शुड बी रिप्लेस्ड। अगर प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज मिलता है तो बुक्स को रिप्लेस कर देना चाहिए।
यार मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत से शूट किया, तो दोस्तों 1 लाइक तो बनता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लीव अ लाइन। दोस्तों में फिर से एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद हमें योर सिंसियरली और ट्रूली, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर है XXXX सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आप जाके पूरा साइन कर दीजिएगा, वहाँ पर सिंपल सा जिसने भी लेटर लिखा है उसका वहाँ पर नाम होना चाहिए। अब आप ये मत जाके एग्जाम में कहिएगा कि सिग्नेचर है यहाँ पर तो इसका मतलब हम पूरा साइन ही कर देते हैं, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में डेजिग्नेशन, जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने इस लेटर को लिखा है तो यहाँ पर लाइब्रेरियन लिख दिया क्योंकि मैंने बुक्स ऑर्डर किया था। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।